हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो काफी टाइम से मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं दो कॉइन्स के रिगार्डिंग, और बेसिकली इनकी जो कंडीशन है उसको रिव्यू करने के लिए इसका हमने फंडामेंटल एनालिसिस तो किया है। द कॉइन नेम इज बिटगर्ट एंड द सेकंड कॉइन इज बेबी डॉस कॉइन। आई क्रिएट अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर दैट। बिटगर्ट में जो बर्न स्टार्ट हुआ है उसके बाद क्या उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना फ्यूचर पोटेंशियल उसमें हो सकता है, एंड जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो उसको हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करते हैं। देन विल गो फॉर द बेबी डॉस कॉइन इन द नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप इसके ऊपर कई सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी चैनल पे। यू कैन चेक आउट दोज वीडियोस, फंडामेंटल एनालिसिस आल्सो, अपडेटेड वीडियोस अवेलेबल, एंड आफ्टर दैट रोड मैप के रिगार्डिंग भी वीडियो अवेलेबल है। जब इन्होंने अपना रोड मैप अपडेट किया था, यू कैन चेक आउट दैट एंड यू विल गेट टू नो इन डिटेल। नाउ द थिंग इज, अगर हाल फिलहाल में देखोगे तो 10 के बाद 60 5 से लेकर 7 के रेंज के बीच में अभी ये रेंज बाउंड है काफी टाइम से, मतलब कई वीक्स आप देख रहे होंगे कुछ इसी तरीके से बिहेव कर रहा है, एंड बिहेव कर रहा है बिकॉज ऑफ द इवेंट्स ओनली। इसी रेंज में आपको ये ट्रेड होते हुए दिख जाएगा। नाउ इसकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होगी वो हम लास्ट पोर्शन में समझेंगे। पहले थोड़ा सा एक बार लाइट नोट पर समझ लेते हैं व्हाट दे हैव अनाउंस्ड एंड व्हाट दे आर गोइंग टू डू। सो दे हैव अनाउंस्ड अ बायबैक एंड बर्न प्लान, जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि वो 99% सप्लाई बर्न कर देंगे जब इसको पूरा इनका बर्न प्लान कंप्लीट होगा, एंड they'll do this on monthly basis and they'll continue to do जब तक वो ये टारगेट नहीं अचीव कर लेंगे, देन वो 99% सप्लाई बर्न कर देंगे। अब जो 99% सप्लाई इन्होंने क्लेम किया है वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये रहेगी। इसकी जो मैक्स एंड टोटल सप्लाई विच इज लाइक बोथ आर सेम 1000 ट्रिलियन, उसका 99% बर्न करेंगे। एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे, अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई का 90% 99% मत कैलकुलेट कर लेना। सो यहाँ से अगर देखोगे तो जब ये टारगेट अचीव होगा, इसका मतलब 990 ट्रिलियन एट दैट टाइम बर्न हो जाएगी, एंड 10 ट्रिलियन विल बी इन द सर्कुलेशन आफ्टर दिस अचीवमेंट। सो दो बर्न ऑलरेडी इनके हो चुके हैं। अगर उनको ध्यान में रखा जाए एंड एक एवरेज ले लिया जाए तो कितने टाइम में ये फिगर अचीव कर सकते हैं, दैट पार्ट वी आर गोइंग टू सी। So let's come to the point. Second burn के उन्होंने यहाँ पे डिटेल अनाउंस की थी, and we have seen the pump also and dump also. It is being followed by the dump after every burn. Like मतलब पहला burn हुआ था, second burn भी हुआ था। So first burn में इन्होंने 0.5% लगभग सप्लाई बर्न की थी, and in second burn they have burned like 1.65% सप्लाई। So the value is fine, like $4.5 million के बराबर इन्होंने second burn में सप्लाई बर्न की है, and 7.4 ट्रिलियन they have burned in the second burn. ना अगर अभी तक देखोगे तो विद रेस्पेक्ट टू इन्होंने सर्कुलेटिंग सप्लाई बोला कि 2% बर्न हो गई है। अगेन थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, जो अल्टीमेट टारगेट है वो इन्होंने टोटल सप्लाई के रेस्पेक्ट में दिया है, एंड द परसेंटेज दे आर शोइंग हियर इज विद रेस्पेक्ट टू द सर्कुलेटिंग सप्लाई। बट हमें वो वाला मतलब जो टारगेट है वो ध्यान में रखना चाहिए। नाउ व्हाट दे कैन अचीव अहेड, एंड उसको थोड़ा सा ध्यान में मतलब उसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करने से पहले एक बार लाइट नोट पे देख लेते हैं व्हाट दे आर जस्ट गिवन द अपडेट अबाउट। पहला यहाँ पे देखोगे एक जैसे यहाँ पे बी राइज स्ट्रॉन्ग इज कमिंग एंड जस्ट रिट्वीट, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस तरह की हाइप टीम क्रिएट करती रहती है। मैंने कई वीडियो में पिछले में कवर किया है। फॉर एग्जांपल जब इन्होंने व्हाइट पेपर अपडेट किया था, इन्होंने बहुत बड़े बड़े पहले क्लेम किए थे जिनके रिगार्डिंग इन्होंने फिर उसमें व्हाइट पेपर में उसको इंक्लूड नहीं किया था। Later on, when someone asked for the clarification, they said, "Look, that is the added advantage. We are just mainly a blockchain project and having a restaurant and EV, that cars and something that they have promised. That is our added advantage. But I'm not sure like why they do like this." So they have started working on that geo data mapping tool, which they have promised in the roadmap, and इन्होंने बोला है जल्दी ही iOS version available हो जाएगा इसके लिए। So let's see how much hype this particular event creates, and उसके अलावा अगर आप देखोगे तो बेसिक आपको बर्न के रिगार्डिंग अपडेट मिलेगी एंड मच मोर। ऑल्सो थर्ड बर्न की भी आपको ट्वीट भी मिल जाएगी यहाँ पे, जहाँ पे आपको वैसे इनकी वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट करा, सो डोंट नीड टू नेसेसरीली चेक द ट्वीट। अब थोड़ा सा समझते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ठीक है। पहली चीज, आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि रेंज बाउंड है और एक रेंज में ही ये मतलब ट्रेड कर रहा है 5 से 7 की रेंज में, मतलब 0.60 तो है 5 to 7 के बीच में बेसिकली ट्रेड कर रहा है। सो ऑन एन एवरेज, एंड थोड़ा बहुत आगे पीछे फ्लक्चुएट हो सकता है, सो जस्ट कीप इन माइंड द टॉलरेंस ऑल्सो। अगर ऐसा ही रहा, मान लो उदाहरण के तौर पे अगर इसकी मार्केट कैप $226 मिलियन की जो अभी है, मान लो इतनी ही रहती है,
उदाहरण के तौर पे, एंड ये 99% सप्लाई बर्न का टारगेट अचीव भी कर लेते हैं, तो उस टाइम पे ये कितने प्राइस पे ट्रेड करेगा एंड यहाँ से लगभग कितना पोटेंशियल होगा। एट दैट टाइम इट कैन ट्रेड पॉइंट के बाद 4022 ये प्राइस रहेगा अगर इतनी ही मार्केट कैप रहती है, एंड वो अल्टीमेट टारगेट 10 ट्रिलियन जो सप्लाई सर्कुलेशन में रह जाएगी उसका अगर अचीव कर लेते हैं, और वो यहाँ से लगभग अप्रोक्सीमेट 40x के रेंज में रहेगा अगर ये मार्केट कैप में कोई इजाफा नहीं होता एंड सिर्फ ये बर्न ही करते रहते हैं, और बर्न होते होते 99% सप्लाई बर्न हो जाती है, तो यहाँ से 40x उठाने का पोटेंशियल आपको दिखेगा। अगर मार्केट कैप में अप्रिसिएशन भी दिखता है, मान लो ये जो मार्केट कैप 226 और 7 के बीच में आपको दिख रही है $1 मिलियन की, अगर ये मार्केट कैप पहुंच जाती है समझ लो लाइक $500 मिलियन की, तो आप समझ सकते हो इजीली कि द पोटेंशियल विल बी डबल फ्रॉम हियर। बट एक और टॉलरेंस ध्यान में रखना है कि जब भी बर्न होता है तो नेसेसरीली ऐसा नहीं है अभी हर बार जैसे बर्न का, क्योंकि प्राइस अभी लो है तो वो ज्यादा बर्न कर पा रहे हैं। साइमल्टेनियसली जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा, प्राइस स्कैर्सिटी विच वी कॉल, तो उस हिसाब से बर्न की क्वांटिटी भी कम होती जाएगी। बेशक बर्न की वैल्यू रहेगी, फॉर एग्जांपल लाइक दे आर बर्निंग लाइक $2 मिलियन वर्थ ऑफ बिटगर्ट, $4 मिलियन वर्थ ऑफ बिटगर्ट, इफ दे विल बर्न लेटर ऑन ऑल्सो, बट सप्लाई कम होगी, तो ये जो टारगेट है 99% बर्न करने का, that will not be able they will not be able to achieve it like in very short span of time। ये थोड़ा सा लंबा टाइम का ही गेम रहेगा, एंड लंबे टाइम से गेम का मेरा मतलब है आप समझ लो इस सालों का मामला रहेगा, इतनी जल्दी अचीव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर आप सर्कुलेटिंग सप्लाई का भी उन्होंने 2% वहां पे रिफ्लेक्ट किया, मान लो कि अगला हर बार ये बर्न बढ़ाते जा रहे हैं, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर पोस्ट। पिछली बार लाइक 5 ट्रिलियन बर्न किया, इस बार मतलब 7 ट्रिलियन किया, मान लो ये बढ़ाते जाते हैं, और ऑन एन एवरेज अगर हम मान लेते हैं कि 1% भी सप्लाई का बर्न होता है अगर हर बर्न में ऑन एन एवरेज, बिकॉज किसी में थोड़ा कम किसी में ज्यादा, तब भी आप इमेजिन करके देख सकते हो साल भर में 12% सप्लाई बर्न कर पाएंगे अगर ऑन एन एवरेज। एंड दैट इज ऑल्सो एक यहाँ पे कंफ्यूजन है जो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू सर्कुलेटिंग सप्लाई रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड द टारगेट इज विद रेस्पेक्ट टू द टोटल सप्लाई, सो देयर इज अ डिफरेंस इन टू दैट। सो इट विल टेक सेवरल ईयर्स, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो आपकी बाइक मतलब जो इन्वेस्टमेंट की अगर स्ट्रेटजी होनी चाहिए तो किस तरीके की होनी चाहिए। इफ यू आर ऑलरेडी एन होल्डर दैट्स फाइन, दैट्स अप टू यू, यू कैन होल्ड इट। इफ यू वांट टू मेक अ फ्रेश पोजीशन यू कैन मेक इट विद मतलब थोड़ा बहुत अमाउंट इसमें अलोकेट कर सकते हो इफ यू वांट टू, बट आपको वो अमाउंट 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। एक हिस्से को आप होल्ड रखो लॉन्ग टर्म तक, एंड डू नॉट बाय इट ऑन डेक्स, है ना, वहां पे आपको बहुत ज्यादा स्लिपेज सेट करना पड़ेगा एंड आपको प्रॉफिट नहीं होगा। प्रेफर टू बाय इट ऑन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, दैट विल बी द प्रेफरेबल ऑप्शन। ट्राई टू बाय इट ऑन एमएक्सी ग्लोबल, वहां पे आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। सो आपने क्या किया कि एक पोर्शन यानी आधा पोर्शन आपने लॉन्ग टर्म के लिए रख दिया, आप उसको टच नहीं करोगे एंड उसको ऐसा ही पड़ा रहने दोगे। जो आपका आधा पोर्शन होगा उसको जैसे ही बर्न अनाउंसमेंट हो, उसका 1-2 दिन रह जाए, जैसे ही रैली पीक पे आए आप उसी टाइम पे सेल करोगे, और फिर उसके बाद जब डंप होगा उसको रीबाई कर लोगे एंड फिर छोड़ दोगे, फिर आप वेट करोगे अगले महीने बर्न का, और इसी तरीके से हाफ अमाउंट को आप इसी तरीके से मतलब काइंड ऑफ लाइक स्कैल्पिंग जैसे ही करते रहोगे, बिकॉज यू विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट वॉलेटिलिटी जो इवेंट्स की वजह से होगी। क्योंकि आप पिछले 2 बर्न में भी देख आपने ऑलरेडी नोटिस किया है, एंड इससे पहले भी मेजर अनाउंसमेंट्स के टाइम पे भी नोटिस किया है, दे क्रिएट द हाइप, दे अनाउंस समथिंग लाइक बिग इज कमिंग एंड समथिंग, उसके बाद बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट होती है, प्राइस में अप्रिसिएशन दिखता है, एंड जैसे ही अनाउंसमेंट होती है इट इज बीइंग फॉलोड बाय द डंप। सो टेक एडवांटेज ऑफ दैट, बी द स्मार्ट गाय। What you need to do, divide it into fractions, which I've already told you in the video, and one for long term and one for short term scalping. If you'll do it, you'll reap out the most profit from it, and continue to do so. And जो long term वाला उसको touch मत करना, जितना भी grow करता है, and that will be good for you. Thanks for watching the video.